नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी का मॉक टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। और यदि आप यूपी एजीटीए, यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना है एडोफोलॉजी किस भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है एडोफोलॉजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन इनमें से आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इस तत्वों की कमी की पूर्ति दूसरे तत्व के द्वारा की जा सकती है। ये कथन यहाँ पर गलत है और बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन ए है आर्नॉन, ऑप्शन बी है स्टाउट, ऑप्शन सी है निकोलस, ऑप्शन डी है डिकन डोली। तो यहाँ पर 5 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, निकोलस इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं। तो एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कॉपर, जेडेन, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है इनमें से। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर, भारत की फसल सघनता प्रतिशत कितना है। तो 8 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 143 भारत की फसल सघनता का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल फसल प्रणाली की फसल सघनता प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 300% इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपको बतानी है कहाँ पर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है, रिज्का में पाया जाने वाला एल्काइड इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेपोनिक एल्कलाइड पाया जाता है। दोस्तों क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और इसी तरह आपको पर डे एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है। तो 12 की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली धान की प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, वेक्स कॉर्न कहते हैं। तो वेक्स कॉर्न किसको कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिया मेज वैरायटी सेरेटिना यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बंजर भूमि में सोने की खान कौन सी फसल को कहते हैं। तो 15 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काजू, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है। तो 16 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, पालक इसका सही जवाब बनेगा, पालक में सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है इनमें से। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आम में प्रूनिंग का समय है इनमें से आपको बताना है, आम में प्रूनिंग कब की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त और सितंबर माह में आम में प्रूनिंग का उचित समय माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, नींबू में फलन होता है नई शाखा व शीर्षस्थ फलन पर, पुरानी शाखा व शीर्षस्थ फलन पर, पुरानी शाखा
कक्षस्थ फलन पर मिश्रित फलन, तो इनमें से आपको बताना है। तो 19 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिश्रित फलन। अगला प्रश्न 20 क्वेश्चन नंबर है, सिगाटोका रोग कौन से कवक के कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए माइकोफेरेला म्यूसिकोला। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इन 125 क्वेश्चंस में से आप चेक कर पाइएगा आप लोग कितने आपके क्वेश्चंस इन 125 क्वेश्चंस में से आपके सही हो पाते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। ये पहला मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, टमाटर का गोल्ड फ्लैग कारिकी विकार होता है तो किसके द्वारा होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता, पोटास की कमी और कैल्शियम की कमी, इन सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, गाजर में कड़वापन कौन से रसायन के कारण होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोक्यूमेरिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौंफ का उत्पत्ति स्थल इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, जैली का रोना किस कारण होता है? तो जैली का रोना आपको यहाँ पर बताना है। 26 का आंसर अधिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? तो 27 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलदावदी को ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 28, कार्नेशन को कहा जाता है। तो कार्नेशन को यहाँ पर आपको बताना है क्या कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्लोव गिली फ्लावर्स, डिवाइन फ्लावर्स और क्लोव पिक्स, इन सभी को कार्नेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा लैक्टिक अम्ल, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की सतत विधि में दूध को कितने समय तक गर्म करते हैं? तो 30 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15 सेकेंड। अगला प्रश्न है, धान की SRI विधि में कितनी आयु की पौध स्थानांतरित की जाती है? तो 31 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 से 10 दिन, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 32 क्वेश्चन नंबर, टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टेट्राजोलियम परीक्षण की बात करें तो बीज जीवन क्षमता के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कैसे किया जाता है? तो गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कलिका चढ़ाकर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बरसीम फसल को उगाया जाता है। तो बरसीम फसल को चारा उत्पादन हेतु उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक उपज कुल जल मांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 की बात करेंगे, ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूट लेटस, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लताएं तथा वर्तिकाएं। अगला प्रश्न है 37 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल इनमें से नहीं है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, यहाँ पर दलहनी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है 38, बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे मातृ पौधे के सदृश नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 39 है, धान की फसल में गंधी बग आक्रमण करता है CRI स्टेज पर, फल आने से पहली अवस्था पर, फूल आने से बाद की अवस्था पर, दाना सख्त पड़ते समय। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाना सख्त पड़ते समय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 क्वेश्चन नंबर, धान के पौधों में पेनिकल बनने की क्रिया आती है। तो रोपाई के तुरंत बाद, अधिकतम कल्ले बनने के बाद, कल्ले बनने के बाद, रोपाई के बाद, कभी भी। तो 40 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्ले बनने के बाद धान के पौधे में पेनिकल बनने की क्रिया आती है। अगला प्रश्न 41 है, धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग लगता है इनमें से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 41 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खैरा रोग। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन यांत्रिक तुड़ाई में बहुत ही उपयुक्त माना जाता है? तो 42 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ABA एब्सिसिक अम्ल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? तो 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1600 वृक्ष लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कटहल फल पेड़ किस कुल से संबंधित है? तो कटहल आपको बताना है किस फैमिली से संबंधित है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरेसी कुल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी एक है शीत ऋतु की फसल है, ग्रीष्म ऋतु की फसल है, बसंत ऋतु की फसल है, वर्षा ऋतु की फसल है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत ऋतु की फसल है पत्ता गोभी। अगला प्रश्न 46 है, आलू को फसल में प्रकंद बनते समय उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, प्याज में चरपराहट किस एल्केलाइड की उपस्थिति में होता है? तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर 48 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड के कारण। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग क्लास को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। 48 क्वेश्चन नंबर है, बारादरी किस बगीचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इनमें से? तो 48 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल गार्डन की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है, बेनसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? तो 49 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौने पौधे उगाने की कला को बेनसाई कहते हैं। अगला प्रश्न है 50, गुलाब में काट छांट किस महीने में की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतिम सितंबर एवं दिसंबर के प्रारंभ में गुलाब में काट छांट की जाती है। अगला प्रश्न है, क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है, तो क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है किसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा आलू में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण इनमें से क्या है? तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टूना मछली में प्रोटीन की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो 53 के आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 29% पाई जाती है। अगला प्रश्न है 54 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन इनमें से गलत है? आपको दिए गए ऑप्शंस में से चयन करना है। तो 54 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लड़ाई के लिए कुक्कुट नस्लें काली माशी, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गलत कथन है, बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन नंबर, फसलों में पीड़कों द्वारा कुल नुकसान में से रोगों से अनुमानित नुकसान का प्रतिशत इनमें से आपको बताना है। तो 55 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26%। नेक्स्ट है प्रश्न, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का कुल इनमें से आपको बताना है। तो 56 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्टेरेसी कुल का। अगला प्रश्न है 57, असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है, सिवाय किसके? सिवाय आपको यहाँ पर बताना है। तो 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों में भिन्नता रख कर, इसके सिवाय यहाँ पर राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नाबार्ड एक है, तो नाबार्ड आपको बताना है क्या है? सामाजिक संस्थान है, राजनैतिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है, शिक्षा संस्थान है? तो 58 का आंसर हो जाएगा, नाबार्ड एक आर्थिक संस्थान है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 59, यदि उत्पादन फलन घात 1 का समघाती है तो उत्पादन की प्रतिशतता माप होगी इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 के बराबर होगी। अगला प्रश्न है, कृषि प्रणाली की धारणा को सर्वोत्तम व्याख्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विविध शस्योत्पादन दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न 61 है, गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी रहता है? तो यहाँ पर आप लोग 61 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक जाल के रूप में बीज के अंदर। अगला प्रश्न है 62, अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसिन की अधिक मात्रा के कारण बीमारी बन जाती है? तो इनमें से आपको बताना है, स्कर्वी है, प्लेग्रा है, टाइफाइड है, कोई रोग नहीं? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेग्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 क्वेश्चन नंबर, गेहूं के बीजों में अनावृत कंड से बचाव के लिए सौर ऊर्जा से उपचारित करने का सुझाव दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनमें से आपको बताना है किसने सुझाव दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लूथरा इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का कीट रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमीलिया वेस्ट्राटिकस से, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। सभी नए क्वेश्चंस हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जौ का मौल्या रोग एफेले
कोएडिस बेसई, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं दिया गया है, बाकी सभी सुमेलित हैं। गेहूं की बाली कॉकल एग्यूना टाइटिस है, धान की उद्रता रोग इफाइलिस ओराइजा से, और बाजरे का अर्गट रोग क्लाइवीसेप्स माइक्रोसिफाला। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से किसी एक रसायन का प्रयोग गन्ने के बोए जाने वाले टुकड़ों के उपचार के लिए किया जाता है इनमें से। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा एरीटान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 67, तने पर अवरोधक लगाना काम आता है मक्खी के प्रबंधन में, फल चूसने वाली सलब के प्रबंध में, आम की मिली बग के प्रबंध में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 67 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आम के मिली बग के प्रबंध में तने पर अवरोधक लगाना काम आता है। नेक्स्ट है 68, उच्च आयतन के फुहार द्वारा उत्पादित फुहार की जो साइज डायमीटर में माइक्रोमीटर्स अत्यंत उपयुक्त होनी चाहिए वह इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 200 से 500। अगला प्रश्न है 69, सफ़ेद मक्खी का संबंध कौन से कुल से है इनमें से। तो यहाँ पर 69 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलोरोडिडी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, दानेदार कीटनाशकों का चक्र अनुप्रयोग निम्नलिखित के प्रति प्रभावशाली नियंत्रण उपाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मक्का का तना भेदक। अगला प्रश्न है, चने में सिंचाई की संस्तुति की जाती है। तो चने में सिंचाई कब की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक पुष्पावस्था व फली बनने की अवस्था पर चने में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है 72, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो यूरिया की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है तो किस फसल में किया गया है। तो 73 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास की फसल में टर्मिनेटर तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन एक शीतोष्ण फल इनमें से नहीं है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनानास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, CaSO4 + 2H2O CaSO4.2H2O प्रतिक्रिया किस प्रकार की अपक्षय क्रिया का उदाहरण है इनमें से। तो 75 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा जल योजना। अगला प्रश्न है, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, आपको इनमें से बताना है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच बीन इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 77, साधारण मृदा परीक्षण में उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुमान किसकी मात्रा ज्ञात करके लगाते हैं। तो 77 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक कार्बन इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, धान के पौधों में पाइनिकल बनने की क्रिया आती है। तो रोपाई के तुरंत बाद, अधिकतम कल्ले बनने के बाद, कल्ले निकलने के बाद, रोपाई के बाद कभी भी। तो 78 का आंसर आप लोग दोस्तों दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कल्ले निकलने के बाद धान के पौधों में पाइनिकल बनने की क्रिया आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्जोवृत्ति कारक पुल के जोड़ों को चुने इनमें से। तो 79 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केला और पपीता यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है, कच्चे रेशम को धागों में बदलना क्या कहलाता है। तो कच्चे रेशम को धागों में बदलना स्पिनिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एकदम से न्यू प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है। तो 81 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्यूबरोज कंपोजिटी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी सही ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ग्लेडियोलस इरिडियसी ये सुमेलित है, जैस्मिन ओलियसी और बोगनविलिया नेक्टा गिनेसी। अगला प्रश्न है 82, निम्न में से कौन सी बीमारी मूंगफली से संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 82। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टिक्का बीमारी। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट मेयर का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा अग्रगामी परियोजना से अल्बर्ट मेयर का नाम संबंधित है। अगला प्रश्न है, परिवार एवं समुदाय अत्यधिक शक्तिशाली होता है। तो 84 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ग्रामीण जीवन में। अगला प्रश्न है 85, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किस पर किए हैं। तो 85 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओइनोथेरा लमार्कियाना से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। दृश्य सौर विकिरण की तरंग दैर्ध्य इनमें से आपको बतानी है। तो 86 का आंसर हो जाएगा 400 से 700 nm। नेक्स्ट है, रेशम कीट का ग्रेसरी रोग किससे जनित है, इनमें से फंगस से है या वायरस से है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो 87 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस जनित है।
अगला प्रश्न है कोकून से रेशम को उधेड़ना क्या कहलाता है? तो कोकून से रेशम को उधेड़ना रीलिंग कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोकून में प्यूपा को मारना क्या कहलाता है? तो कोकून में प्यूपा को मारना स्टिफिंग कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र हवा की दिशा को रिकॉर्ड करता है? तो 90 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विंड वेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पहले शुरू की गई थी? तो 91 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कृषि प्रणाली के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा PRA अभ्यास इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, रिसोर्स मैपिंग। अगला प्रश्न है 93 किसान भारती पत्रिका का प्रकाशित कहाँ से होती है? तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर। इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 94 बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज होना चाहिए, इनमें से आपको बताना है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव से जिले तक स्थानीय स्वशासी निकायों की त्रिस्तरीय संरचना, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 95 क्वेश्चन नंबर है संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेशों को स्रोत से निम्नलिखित में से स्थानांतरित किया जाता है। तो इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर 95 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिसीवर। अगला प्रश्न है लीफलेट कागज़ की एक सीट होती है जिससे पृष्ठ मुद्रित पदार्थ बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो 96 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो 97 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है गन्ने के 3 आंख वाले सेट्स की 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आवश्यकता होगी इनमें से? तो 98 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40,000 के। 99 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है? तो 99 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राठी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक हैं? इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है फेलिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो फेलिस माइनर की बात करें तो ऑप्शन ए गेहूं की फसल का खरपतवार है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आम की ब्लैक टी बीमारी होती है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरोन की कमी से। अगला प्रश्न है गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न है टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 105 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकोपीन इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है गन्ना किस तरह की फसल है इनमें से? तो गन्ने की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसल है। अगला जो प्रश्न है जैव उर्वरक आपको बताना है इनमें से। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है। नेक्स्ट पत्तियों में कौन से तनाव की जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है? तो राइट आंसर एसेंट ऑफ सेफ यहाँ पर सही जवाब बनेगा। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर इसका। क्वेश्चन नंबर 110 है सुखड़ी रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे 110 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। अगला प्रश्न है किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बथुआ, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फूल गोभी में हिप्टल का कारण इनमें से क्या है? तो फूल गोभी में हिप्टल का जो कारण है वो मोलिब्डेनम की कमी है। अगला प्रश्न है डे न्यूट्रल पौधा इनमें से कौन सा है? तो डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें तो मटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु श्रवण होता है, तो बिंदु श्रवण रूट प्रेशर से होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए आवश्यक होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा SI। अगला प्रश्न है निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिप्सोना 1। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सी किसान खाद है? तो किसान खाद आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणी किस फसल में पाई जाती है? तो 119 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस। अगला प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पानी लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परीक्षण भार कितने बीजों का भार होता है? तो परीक्षण भार की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 बीजों का भार होता है। अगला है प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? तो टेट्राजोलियम क्लोराइड की बात करें तो ऑप्शन डी से इसका संबंध हो जाएगा, बीज के जीवन क्षमता से संबंधित है टेट्राजोलियम परीक्षण। तो दोस्तों ये रहे 125 क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर इस वीडियो में आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी एग्रीकल्चर के मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।